हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला क्लास 10th के लिए और आपके जो भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में 1 या 2 मार्क में पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं डिस्टेंस फार्मूला की डेफिनेशन की कि ये क्या होता है और ये कहाँ यूज़ किया जाता है। तो आइए, डिस्टेंस फार्मूला जैसे हमें नाम से ही पता चल रहा है कि किसी चीज़ का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस फार्मूला। अब ये डिस्टेंस फार्मूला हम यूज़ कहाँ करते हैं, इसकी डेफिनेशन रहेगी डिस्टेंस फार्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट डिस्टेंस between 2 points in a plane when coordinates of those points are given। इस बात का क्या मतलब है जो ये मैंने लिखा, डिस्टेंस फार्मूला कब यूज़ करते हैं हम, 2 पॉइंट्स के बीच की दूरी को निकालने के लिए किसी भी प्लेन में, जब हमें उन 2 पॉइंट्स के बीच के कोऑर्डिनेट्स जो हैं गिवन होते हैं। जैसे मेरे पास ये 2 पॉइंट है, सबसे पहला मेरा ए पॉइंट, दूसरा मेरा बी पॉइंट। ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मुझे गिवन है, सपोज कीजिए x1, y1। ऐसे ही बी पॉइंट्स के मुझे कोऑर्डिनेट गिवन है x2, y2। अब मुझे क्या गिवन है, एक प्लेन में 2 पॉइंट्स गिवन है और उन 2 पॉइंट्स के क्या गिवन है, मुझे कोऑर्डिनेट्स गिवन है। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, हम क्या लिख सकते हैं कि जो ए बी के बीच की दूरी है वो क्या होएगी, रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर, फिर बीच में आएगा प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। या फिर हम इसको उल्टा भी लिख सकते हैं। दूसरा क्या बना सकते हैं हम इसका, अंडर रूट x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। मतलब इस वाले कोऑर्डिनेट माइनस ये वाला कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर, y1 कोऑर्डिनेट माइनस y2 कोऑर्डिनेट होल स्क्वायर। या जो हमारा क्या बनता है, अंडर रूट x1 माइनस x2 का क्या मतलब है, डिफरेंस ऑफ अबसीसा का होल स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट्स उसका होल स्क्वायर। हम एक्स एक्सिस के वाले पॉइंट्स को क्या कहते हैं, अबसीसा। वाई एक्सिस के पॉइंट्स को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस, उनका स्क्वायर और उनके रूट का जो सम होगा उसे हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला। अब देखिए, अगर हमें, ये तो रही बात, अब इसको यूज़ कैसे करते हैं। सपोज़ कीजिए मेरे पास एक लाइन गिवन है, मैंने लाइन का नाम दिया PQ। PQ के मुझे 2 पॉइंट्स गिवन हैं, एक पॉइंट है -6 और 7। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है मेरे पास, -1 कोमा -5। मुझे क्या करना है, P से लेके Q तक की दूरी को फाइंड आउट करना है। तो इस केस में जो मेरे पास x1 हो जाएगा वो क्या होगा, -6। जो x2 हो जाएगा वो होगा -1। ऐसे ही जो y1 हो जाएगा वो क्या होगा, 7। और जो y2 हो जाएगा वो क्या होगा, -5। अब ये सारी वैल्यूज़ हम अपने फॉर्मूले में पुट करते हैं। तो रूट x2 माइनस x1, तो x2 कितना है, -1, फिर माइनस x1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ, प्लस इसका स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है तो प्लस लिखेंगे। y2 माइनस y1, y2 कितना है, -5 माइनस y1 इसका स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, क्या बनेगा हमारे पास, -1 प्लस 6 कितना आ गया, 5। तो 5 का स्क्वायर प्लस -12 का होल स्क्वायर, ये क्या बनेगा, रूट 5 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 प्लस 12 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 144। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 169, और वो किसके इक्वल है, हमारा 13 यूनिट्स के। तो सेम इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एक स्पेशल केस होता है हमारे पास। स्पेशल केस क्या है हमारे पास, सपोज कीजिए अगर एक लाइन गिवन है हमें जिसमें एक कोऑर्डिनेट P है,
दूसरा ओ है। पी के तो कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है x1 y1, लेकिन ओ के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 और 0 हैं। तो ऐसे केस में हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखिए ओ से लेके पी तक या पी से लेके जो ओ तक की दूरी होगी ना वो क्या होगी, x² प्लस y²। ये बात हमें ध्यान रखनी है। जब हमें किसी भी ओरिजिन के से किसी एक पॉइंट तक की दूरी फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, x² प्लस y² और उन दोनों का अंडर रूट। तो इसी डिस्टेंस फॉर्मूला की हेल्प से हम किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आइए इस पे और क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। अब हमारे पास डिस्टेंस फॉर्मूला से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और 6 और बी जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और -2। तो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला राइट करेंगे। सबसे पहले तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा अभी, रूट x2, ये वाला पॉइंट हमारा x1 है, ये पॉइंट y1 है, ये वाला पॉइंट x2 और ये पॉइंट y2 है। तो x2 माइनस x1 तो 0 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब -2 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा अब सॉल्व करने के बाद, 0 माइनस 0 तो एज इट इज़ रहेगा। तो -2 माइनस 6 कितना हो गया, -8 का होल स्क्वायर। तो -8 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, √64, जो किसके इक्वल हमारा 8 यूनिट्स के। तो इसी तरीके से हम बाकी किसी भी पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, हमें दो पॉइंट्स गिवन है, एक तो है 4, P, एक है 1, 0 और इन दोनों पॉइंट्स के जो बीच की दूरी है ना वो हमें 5 गिवन है। इस बार हमारे क्वेश्चन में हमें P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सपोज़ ये मेरे पास एक लाइन है जिसमें ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें गिवन है 4 और P, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें गिवन है 1 और 0 और इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो है 5 यूनिट्स। और मुझे क्या फाइंड आउट करना है, P फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, सबसे पहले क्योंकि हमें डिस्टेंस गिवन है तो हम डिस्टेंस फार्मूला का यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला को यूज़ करने के लिए हमारे पास x1 है 4, y1 की वैल्यू है P, x2 की वैल्यू है 1 और y2 की वैल्यू है 0। तो अब इसको अपने फार्मूला में डालते हैं। फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1। तो x2 कितना है 1 माइनस x1 4 आ गया प्लस y2 मीन्स 0 माइनस y1। तो क्या हो जाएगा, और क्योंकि ये हमारे ए बी के डिस्टेंस के इक्वल है तो हमें तो डिस्टेंस गिवन है पहले से, तो इसको हम सबको डिस्टेंस के इक्वल रख लेंगे। तो अब आगे क्या होगा, 5 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 4 -3 का होल स्क्वायर, इधर से प्लस माइनस P का होल स्क्वायर। अब आगे क्या हो सकता है, देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 5 इज इक्वल्स टू √9 प्लस P²। अब हम क्या कर सकते हैं, बोथ साइड अगर स्क्वायर कर दें तो हमारा ये रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा। इसको क्या करेंगे, अब स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड करने के बाद इधर जब इधर स्क्वायर किया जाएगा तो ये बनेगा 5² और इधर बन जाएगा 9 प्लस P²। अब ये क्या हो गया, 25 इज इक्वल्स टू 9 प्लस P²। जब ये 25 माइनस 9 हो जाएगा ये P² के इक्वल आ जाएगा। दोनों को माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 16। ये किसके इक्वल है, P² के। रूट अप्लाई करेंगे तो 16 इज इक्वल्स टू P। तो हमारी P की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, 4। तो हमें क्या पता चला, 4, 4 और 1, 0, यही हमारे क्या हैं, P की वैल्यू है। लेकिन देखिए जो ये P है ये हमारा रूट, तो P की वैल्यू जो होगी वो हमारी प्लस और -4 हो सकती है, +4 भी हो सकती है और -4 भी हो सकती है। अब हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट्स P -6, 8 फ्रॉम ओरिजिन। हमारे पास एक पॉइंट P है और एक ओरिजिन है। ओरिजिन का मतलब क्या होता है, जहाँ पे हमारी x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। तो हमें अपने ओरिजिन से P तक का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो सपोज़ कीजिए मैंने P पॉइंट तो मान लिया, गिवन है मुझे -6, 8 और मैंने ओरिजिन को मान लिया Q और जिसमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है 0 और 0।
अब मुझे इन दोनों के बीच की दूरी फाइंड आउट करनी है। तो हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में एक बात पढ़ी थी कि अगर हमें किसी भी पॉइंट की दूरी किसी भी ओरिजिन से फाइंड आउट करनी हो तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, जैसे पी से लेके क्यू तक निकालना है तो पी क्यू जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसमें यही वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, अंडर रूट माइनस सिक्स स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर। माइनस सिक्स का स्क्वायर क्या बनाएगा हमारे पास, 6 स्क्वायर होता है 36 प्लस 64। तो यहाँ 36 प्लस 64 हो गया अंडर रूट 100। तो 100 किसके इक्वल आ गया हमारा, 10 के। तो 10 यूनिट्स हमारा डिस्टेंस है ओरिजिन से पी पॉइंट तक का।